जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य में कहानी विधा से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। हमारा ऑप्शन है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी इनमें से कौन सी है, तो वह है इंदुमती। इंदुमती 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। बात करें 11 वर्ष का समय की, तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और दुलाई वाली हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है, उनकी कहानी है। अगला क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, सुदर्शन या फिर पांडे विचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है, तो वह है सुदर्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। हमारा ऑप्शन है विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी तेजेंद्र शर्मा। प्रवासी कहानीकार इनमें से कौन है, तो वह है तेजेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिव मूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव मूर्ति। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक इनमें से कौन है, तो वह है शिव मूर्ति। अगला क्वेश्चन, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल या फिर इलाचंद्र जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है, तो वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या फिर राजेश सेठ। राइट आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है, तो महेंद्र भल्ला। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम है। हमारा ऑप्शन है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है, तो वह है लहना सिंह और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था। हमारा ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था, तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, तो वह है जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। हमारा ऑप्शन है ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या फिर बड़े घर की बेटी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कफन। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी इनमें से कौन सी है, तो 1936 में प्रकाशित कफन। अगला क्वेश्चन, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, रेणु, गुलेरी या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेणु। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी, तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर। बात करें तीसरी कसम फिल्म की, तो इस फिल्म के निर्देशक वासु भट्टाचार्य, नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान थीं। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग का साड़ शीर्षक कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी के लेखक इनमें से कौन है, तो वह है उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है।
हमारा ऑप्शन है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या फिर प्रभाकर सक्सेना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलाश सक्सेना। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो कैलाश सक्सेना। अगला क्वेश्चन, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है काव्य, कहानी, नाटक या फिर नाट्य काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहानी। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है और इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कौन है? मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? हमारा ऑप्शन है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या फिर आंधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रजाल। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इंद्रजाल में। अगला क्वेश्चन, तिरेच, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह, ममता कालिया, उदय प्रकाश या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। दी गई कहानियों के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 वर्ष का समय। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो वह है 11 वर्ष का समय। और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। अगला क्वेश्चन, कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती या फिर रजनी गुप्ता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञे। कोठरी की बात कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। दिया गया कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। काफी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी। बात करें आ कहानी की, तो आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह हैं। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। और सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी या फिर देवदासी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवदासी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है देवदासी। और देवदासी कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, पर्दा कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है यशपाल। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। आपको बताना है कि घीसू और माधव इनमें से किस कहानी के पात्र हैं। हमारा ऑप्शन है परीक्षा, कफन, शरणदाता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कफन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? तो वह है चंपा और बुद्धगुप्त। और आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र यादव की कहानी है। हमारा ऑप्शन है बदबू, जहाँ लक्ष्मी कैद है, जानवर और जानवर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। राजेंद्र यादव की कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है जहाँ लक्ष्मी कैद है।
बात करें बदबू की, तो बदबू कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं और जानवर कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? हमारा ऑप्शन है आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी या फिर गरीबी हटाओ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गरीबी हटाओ। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? तो वह है गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ कहानी के लेखक रविंद्र कालिया हैं। कौन है? रविंद्र कालिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें या फिर सप्त सरोज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहब्बत की राहें। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो वह है मोहब्बत की राहें। और मोहब्बत की राहें कहानी के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन, ठेस कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, रेणु, अमरकांत या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेणु। ठेस कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। हमारा ऑप्शन है माधव, अलगू, हल्कू या फिर राघू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हल्कू। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र इनमें से कौन है? तो वह है हल्कू। और पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। हमारा ऑप्शन है इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या फिर वातायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसान के खंडहर। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है इंसान के खंडहर। और इंसान के खंडहर कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप या फिर पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरस्कार। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो पुरस्कार कहानी के। और पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, एकांकी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहानी। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है। और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी प्रमुख कहानी उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन है? हमारा ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य या फिर ईदगाह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन है? तो ईदगाह कहानी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। हमारा ऑप्शन है कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है या फिर इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो है इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। क्योंकि इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं बल्कि उपन्यास है, जो कि अधूरा है।
और इरावती से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वह है इरावती। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? हमारा ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या फिर चंद्रदेव से मेरी बातें। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किस कहानी को मानते हैं? तो इंदुमती को। और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला क्वेश्चन, मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। मुफ्त का यश कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो पात्र हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो पात्र इनमें से कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमि और गोदड़। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो प्रमुख पात्र इनमें से कौन है? तो वह है भूमि और गोदड़। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानी सदगत के दो पात्र हैं। हमारा ऑप्शन है दुखी और झुरिया, आनंदी और लाल बिहारी, रानी और मोटे राम या फिर मुलिया और रघु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुखी और झुरिया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगत के दो प्रमुख पात्र इनमें से कौन है? तो वह है दुखी और झुरिया। अगला क्वेश्चन, कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है, यह कथन है। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, एस पाल, रांगे राघव या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। दिया गया कथन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन, गीला कहानी के लेखक का नाम है। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, एस पाल, अज्ञे या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। गीला कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है नगेंद्र, आचार्य प्रताप द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। प्रेरणा कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? हमारा ऑप्शन है सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, सन 1903 ईस्वी में सरस्वती में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? तो 1900 ईस्वी में। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में। अगला क्वेश्चन, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास या फिर संस्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है। और दुलाई वाली हिंदी की पहली महिला कहानीकार, बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है, उनकी कहानी है। अगला क्वेश्चन, पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है प्रियंवदा, जयशंकर प्रसाद, उदय प्रकाश या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो वह है उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में या फिर 1937 ईस्वी में।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। और जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है। कौन सा है? फांसी। अगला क्वेश्चन, दामुल का कैदी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। दामुल का कैदी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, शेखर जोशी की रचना है? हमारा ऑप्शन है फांसी, छोटा जादूगर, कोसी का घटवार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी कोसी का घटवार। शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है कोसी का घटवार। बात करें छोटा जादूगर की, तो छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की रचना है और फांसी जैनेंद्र कुमार की रचना है। अगला क्वेश्चन, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है परिंदे, सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए परिंदे। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है परिंदे। बात करें सिक्का बदल गया है की, तो सिक्का बदल गया है कृष्णा सोबती की कहानी है और मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या फिर छोटा जादूगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी छोटा जादूगर। इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है छोटा जादूगर। और छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन बी बंग महिला। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसको माना गया है? तो बंग महिला को, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। अगला क्वेश्चन, गुलमोहर के गुच्छे कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है मंजुल भगत, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मंजुल भगत। गुलमोहर के गुच्छे कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मंजुल भगत। अगला क्वेश्चन, स्त्री विमर्श पर आधारित कीर्ति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। स्त्री विमर्श पर आधारित कीर्ति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ठेस जैनेंद्र कुमार। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? तो वह है ठेस जैनेंद्र कुमार। क्योंकि ठेस कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार नहीं बल्कि फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, गुलकी बन्नो कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर कुंवर नारायण। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। गुलकी बन्नो कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है? हमारा ऑप्शन है नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया या फिर अनीता जैन। राइट आंसर है ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर एकांकी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कहानी। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा इनमें से कौन सी है? तो वह है कहानी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग में हुआ? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग
या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग। आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग में हुआ था? तो द्विवेदी युग में। अगला क्वेश्चन, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है भारत भूषण, भगवान दास, माधव प्रसाद मिश्र या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? तो भगवान दास। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, किशोरी लाल गोस्वामी, राजेंद्र यादव या फिर सुदर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री। प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है गुलेरी, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। रक्षाबंधन नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं और रक्षाबंधन उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? हमारा ऑप्शन है उसने कहा था, रक्षाबंधन, बूढ़ी काकी या फिर पंच परमेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, राधिका रमन प्रसाद सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी राधिका रमन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन, कहानी जीवन की प्रतिछाया है कथन है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद का, अज्ञे का, जयशंकर प्रसाद का या फिर जैनेन्द्र कुमार का। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। कहानी जीवन की प्रतिछाया है या किसका कथन है? तो अज्ञे का। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र, सुदर्शन, अज्ञे या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन ए जैनेन्द्र। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, अज्ञे का प्रथम कहानी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है कोठरी की बात, विप्थगा, जयदोल या फिर अमर वल्लरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी विप्थगा। अज्ञे का प्रथम कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है विप्थगा। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है इंसान के खंडहर, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता या फिर फौलाद का आकाश। राइट आंसर है ऑप्शन बी मलबे का मालिक। मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? तो वह है मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, शेखर जोशी, रांगे राघव या फिर अमृत राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी किसकी कहानी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, कर्मनाशा की हार कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, शिव मूर्ति, श्याम सुंदर दास या फिर शेखर जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार कहानी के कहानीकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन, सदाचार की तावीज कहानी के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। सदाचार की तावीज कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, ज्ञान रंजन की कहानियां हैं? हमारा ऑप्शन है पिता, घंटा, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी ये दोनों। ज्ञान रंजन की कहानियां इनमें से कौन सी हैं? तो पिता और घंटा यानी कि ये दोनों।
अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रविंद्र कालिया, भीष्म साहनी, सुदर्शन या फिर रांगे राघव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, 9 साल छोटी पत्नी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है संजीव, कृष्णा सोबती, रविंद्र कालिया या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्र कालिया। 9 साल छोटी पत्नी किसकी रचना है? तो रविंद्र कालिया की। अगला क्वेश्चन, सिक्का बदल गया कहानी की रचयिता है। हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर नासिरा शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन, यशपाल को किस वर्ग में रखा जा सकता है? हमारा ऑप्शन है सामाजिक कहानीकार, ऐतिहासिक कहानीकार, पौराणिक कहानीकार या फिर सांस्कृतिक कहानीकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक कहानीकार। यशपाल को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो सामाजिक कहानीकार वर्ग में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यशपाल की प्रथम कहानी है। हमारा ऑप्शन है पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ या फिर मकरेल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिंजड़े की उड़ान। यशपाल की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है पिंजड़े की उड़ान। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।